संभल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर योगी सरकार का हंटर चला है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसैया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने 106 अवैध अस्पतालों का सर्वे किया है, जिसमें से 71 को सील कर उनके संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई। मोहम्मदपुर, टांडा, नखासा जैसे इलाकों में बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चल रहे थे। इन झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से कई मरीजों की जान गई। महीने से मैं आए हुए यहाँ पे तब से कार्रवाई अनवरत चल रही है, लेकिन पहले कार्रवाई के बाद होती थी क्या, कार्रवाई करने के बाद इनके एफआईआर कराने के बाद ये दोबारा लोग जो होते थे 2 कमरे या 3 कमरे छोड़ के रास्ता बदल देते थे, वहां खोल लेते थे। तो इस बार हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कि हमने टोटल एक बार में 71 जो है हमने नर्सिंग होम सीज किया जो इलीगली चल रहे थे और सब पे हमने एफआईआर कराई। इसके बाद भी हम लोगों ने करीब 12-13 और हमने फिर सीज करी है और उस पर भी मैंने कार्रवाई करी है। तो ये कार्रवाई हमारी अनवरत चल रही है और इस तरीके के जो भी इलीगल हैं, मान लीजिए कोई अगर आयुर्वेदिक का है, कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, तो अपनी पैथी में प्रैक्टिस करे। अगर वो एलोपैथी करता है और गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीज कि अगर जिसका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर की चाहे पढ़ा लिखा भी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर कोई डॉक्टर हमारे रजिस्टर्ड नहीं है हमारे सीएमओ ऑफिस में तो वो भी उसको भी हम झोला छाप मानते हुए उसको खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। तो हमारे टोटल 120 हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जितने भी चल रहे हैं एक सूची मैंने प्रकाशित भी करवा दी है कि इसके अलावा कोई भी अस्पताल चल रहा है तो वहां लोग इलाज नहीं कराएं और वो झोला छाप की श्रेणी में आते हैं। मेडिकल स्टोर में अवैध प्रैक्टिस का भी खुलासा हुआ है। आंखों के डॉक्टर और डी फार्मा, बी फार्मा लाइसेंस धारक बिना चिकित्सा डिग्री के पीछे के कमरों में मरीजों को देख रहे थे और इंजेक्शन भी लगा रहे थे, जिससे कई मौतें भी हुई हैं। डीएम ने सख्ती बरतते हुए आदेश दिया है कि डी फार्मा या बी फार्मा लाइसेंस केवल दवा बिक्री के लिए है, इलाज के लिए नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब मेडिकल स्टोर्स की मार्किंग कर रही है। ऐसी प्रैक्टिस पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। मैं हम लोगों के पास 3 की शिकायत आई थी कि जहां से इंजेक्शन के बाद मौत हुई, तीनों को हम लोगों ने सीज किया और कार्रवाई करते हुए इसमें तीनों को जेल भेजा गया। एक तो इसमें ऐसा था उसके ऊपर 4 एफआईआर थी, इसके बाद भी वो बार बार बदल के खोलता था तो उसमें तो पति पत्नी दोनों को जेल भेजा गया। जबकि कोई उसके पास जो कोई डिग्री नहीं थी, स्टाफ नर्स थी, वो डिलीवरी कराती थी। अन्य से डिलीवरी कराने के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के बाद वहां पर मृत्यु हुई। तो लोगों ने आरोप लगाया इन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसकी वजह से मृत्यु। एक ऐसे और झोला छाप था जहां के एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, उसको डायरिया हो रही थी, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चा वो काफी सीरियस बच्चा था वो, जबकि उसको इंजेक्शन नहीं लगाना था। लोगों ने आरोप लगाया तो हमने उसकी भी सीज कराई। इस तरीके जो ये कहते हैं माफिया कहते हैं, मेडिकल माफिया होते हैं कि इनको लाख आप कहो लेकिन अपना रास्ता बदल देते हैं। आज ऊपर थे, कल नीचे इन्होंने अपनी नर्सिंग होम खोल ली इन्होंने, या तो 4 कमरे बदल दिए या उन्होंने बोर्ड हटा दिया। अभी आप ये देखने में आ रहा है कि लोग अपना बोर्ड हटा दे रहे हैं और बगल वाले मोहल्ले में जाके पीछे कहीं गांव में अपने घर के एक तो नर्सिंग होम जैसा हमने सीज किया कि जो घर के अंदर चलता था, सामने परिवार रहता था, पीछे नर्सिंग होम चलाता था, तो उसको भी मैंने बंद करा। इसके खिलाफ एफआईआर कराते हुए उसको भी जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई ने संभल और आसपास के जिलों में हड़कंप मचा दिया है। सीएमओ डॉक्टर तरुण पाठक ने बताया है कि अवैध सिजेरियन, सर्जरी और प्रसव के मामले सामने आए, जिसमें महिलाओं और नवजातों की मौत हुई है। हयातनगर में एक झोलाछाप हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत का मामला भी सुर्खियों में रहा। डीएम ने एम्बुलेंस माफिया और अवैध रेफरल रैकेट पर भी नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। संभल में 71 अवैध नर्सिंग होम और हॉस्पिटल पर ताला लगाकर प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों को सख्त संदेश दिया है। मेडिकल स्टोर में अवैध प्रैक्टिस और लापरवाही से होने वाली मौतों पर भी अब शिकंजा कसेगा। डीएम और एसपी की इस कार्रवाई ने मरीजों की जान बचाने की मुहिम को नई ताकत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।